बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, साथ ही साथ आपके नेक्स्ट पेपर के गेस्ट का वेट ज़रूर कर रहे होंगे। माशाल्लाह आप लोगों के सारे पेपर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 3 पेपर्स रह चुके हैं आपके, एक तर्जमातुल कुरान का, केमिस्ट्री का और इस्लामियात का। ये भी हो जाने थे कल परसों, मतलब आप लोगों का आखिरी पेपर होना था। अगर तो आपको एक्स्ट्रा वो इलेक्शन की छुट्टियाँ ना मिली होती और आपके टाइम पे आपके पेपर्स हो जाते तो शायद परसों आपका लास्ट पेपर होता, मगर चले कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छे से तैयारी का आप लोगों को टाइम मिल गया होगा। केमिस्ट्री और इस्लामियात का जो तर्जुमतुल कुरान के फ़ौरन बाद पेपर है विदाउट एनी छुट्टी, वो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पहले आपको उसकी छुट्टियाँ मिल चुकी हैं और हम गेस्ट भी उसके बना चुके हैं। अब परसों आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर है, तो उसके इम्पॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये तो पूरी बुक है, ये तो पूरी बुक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन मैं वर्बली आपके साथ शेयर करूँगी बोल के, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग कंसीडर करें, और जो बाकी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो उनको इंपॉर्टेंट कंसीडर करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करना चाहते, और वैसे भी ये तर्जुमतुल कुरान है, एक न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए भी और पेपर बनाने वालों के लिए भी, तो कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से इंपॉर्टेंट निकालते, क्योंकि इसके तो पास पेपर्स नहीं है कोई भी, सिर्फ प्रीवियस ईयर के शायद आप लोगों को पेपर्स मिल जाए, वो भी मुश्किल ही होगा। बट ये है कि इसके जो इम्पोर्टेंट मैं वर्बली बोलूँगी आप उनको वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा, और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे उनको इम्पॉर्टेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। और स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो फॉर्मेट आप लोगों को आपके पेपर का पता ही है कि एप्लीकेशन बेस्ड 15% आते हैं क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 35% और नॉलेज बेस्ड आपको 50% क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो तर्जुमतुल कुरान जो नहम क्लास का 9th क्लास का है, उसका जो मॉडल पेपर है एक तरह से ये वो है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं आपको बता दूं। मुख्तसर जवाबात आएंगे, सवालात और जवाबी सवालात आएंगे। उसके बाद कसीर इंतखाबी सवालात, मतलब डिटेल वाले सवालात आएंगे। उसके बाद कुरानी आयत आ सकती है उसमें 15 नंबर की। उसके बाद मुंतखब कुरानी अल्फाज के मायनी, ये पोर्शन भी आएगा। ये वाहिद ऐसा पेपर, इसमें अल्फाज मायने आप लोगों से पूछे जाएंगे कि आयत के वो छोटे छोटे अरबिक वर्ड्स होंगे और आपने उसकी मीनिंग बताने होंगे, और उसके बाद आपके तफसीली सवालात आएंगे, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न होगा। नेक्स्ट आपको सबसे पहले इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी अल्फाज मायनी। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आपके एक जगह अल्फाज लिखे हैं और एक जगह मायनी लिखे हैं, और ये कोई 200 के करीब जो है अल्फाज मायने आपको मैं बताऊंगी। उसमें से कुछ 50-60 जो है हम बोलते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट तरीन है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इन्नी, इन्नी का मतलब है बेशक मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुबारका बाबरकत। उसके बाद देखिए मा दुम तू, ठीक है, जब तक मैं रहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लें आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे कि ये थोड़े से ही हैं, आप देख लें तो ये सारे कर लें, वरना उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। देखें इसमें बर्रा का मायने आपसे पूछे जा सकता है कि नेकी करने वाला। उसके बाद अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। उसके बाद आपको स्क्रीन पे सब नज़र आ रहे हैं अरेबिक वर्ड्स भी और मायनी भी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है ना, तो हमने बाकी सारे भी देखने हैं। ये जो मैंने बोले हैं वर्बली वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करें आप, और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है, उनको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं उसमें भी कोई 20-25 के करीब अल्फाज लिखे हुए हैं और उसके मायने आगे लिखे हुए हैं। और जैसे पहली लाइन में देखें तो याकूलू, वो कहता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग सारे वर्ड देख सकते हैं। सदरी, खोल दे, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग नीचे देख सकते हैं सब वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने उसके मायने आगे उसके साथ उसके मायने भी लिखे हुए हैं, तो वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। जैसे नस्बिह का, ठीक है, हम तेरी तस्बीह बयान करें, ठीक है। उसके बाद है कद, यकीनन, मतलब यकीन करने वाला या यकीनन इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें तो कुन, हो जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उससे ऊपर वाला भी इन नमा जो लिखा हुआ है वो भी बेशक, वो भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद सारी लाइन पे आप लोगों को मायने अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं, मायने भी नज़र आ रहे हैं, वो आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि ये लास्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यमशून,
या यमशूना इसको पढ़ते हैं, तो वो है वो चलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले भी सारे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजमाइश, वर्ड का आजमाइश का जो आजमाइश है वो भी बहुत वर्ड है। इबादत का तरीका, छत, पहाड़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें तो इसमें भी आपको 20 से 18, 19, 20 से ऊपर ही वर्ड्स और इनके मीनिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ लेने, जैसे हानन, आहस्तगी और वकार से, ठीक है। उसके बाद काना, होता है या है, माआ, साथ, ताबा, इसने, तौबा, ठीक है। इसका मायने आगे से मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लाइन पे इसकी इसी पेज की नेक्स्ट लाइन पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के करीब आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि लम यकतुरू, ठीक है, इसका मायने है वो बुखल नहीं करता। अनफाकू, वो खर्च करते हैं। और उसके नीचे भी देख ले बहुत सारे अल्फाज हैं, बैना, दरमियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुहाना, जलील होकर, ये सब आप लोगों ने पढ़ लेने। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी आपको 18 से 20 के करीब अल्फाज मायनी नजर आ रहे हैं। तो पहला वर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है मर्रू, वो गुजरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूरी लाइन पे अल्फाज और अरबिक के अल्फाज और उसके आगे मायनी नजर आ रहे हैं, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। और इसी पेज के नेक्स्ट लाइन में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसमें से चले हाईलाइट करके अगर मैं बताऊं भी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं अगली साइड पे। और उसमें से नंबर 1, 3, 4, 7, 8 और 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम बढ़े, अगला देखिए आपको मैं एमसीक्यूज इसमें बताऊंगी जो हिस्सा मौरूजी का है। इसमें एमसीक्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। नंबर 1 पे है, नजाशी के दरबार में तलावत की गई, किस चीज की तलावत की गई थी? सूरह यासीन की, सूरह अल रहमान की, सूरह मरियम की या सूरह अल हज की? ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है। वेरी कॉमन, वैसे तो सबको पता है कि सूरह मरियम की जो है तलावत की गई थी, मगर अगर किसी को नहीं पता तो वो पता चल गया होगा उनको। और अब आंसर्स जो है आप लोग मुझे नीचे बताते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कौन सी सूरत सुनकर इस्लाम कबूल किया? इसके भी आपको 4 ऑप्शन आगे से नजर आ रही हैं, सूरतुल अनकबूत, सूरतुल अहजाब, सूरह लुकमान या फिर सूरत ताहा को? किस सूरत को सुनकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? अगला है, राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगला है, सूरतुल फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त क्या है? आजिज़ी, बेहतरीन तिजारत, इल्म या मालदारी? इसमें से मुझे आपने राइट ऑप्शन जो है बतानी है। नंबर 4 है, नमाज रुकती है, किस चीज की वजह से रुकती है आपकी नमाज जो है? उसके बाद उसके आपकी 4 ऑप्शंस है, बेहयाई से, तिजारत से, सियासत से या फिर लास्ट ऑप्शन है सैरो सियाहत से। इन किन 4 चीजों से आपकी नमाज जो है वो रुक जाती है? नंबर 5 पे है, चूंटी का जिक्र है, किस सूरत में चूंटी का जिक्र किया गया है? सूरतुल नमल में, सूरतुल खलल में, सूरह अल फुरकान में या सूरह अल रोम में? किस सूरत में किया गया मुझे जल्दी से बताइएगा। नंबर 6 पे रोमियो और ईरानियों की जंग का जिक्र किस सूरह में है? 4 आपके पास ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं और इसमें से करेक्ट आंसर मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 7 पे कि लुकमान की वजह शोहरत क्या थी? मालो दौलत, कुव्वत ताकत, हिकमत और दानिशमंदी या बादशाहत? इसमें से राइट ऑप्शन कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को, सूरह इखलास को, सूरह सबा को या फिर सूरह यासीन को? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी कॉमन क्वेश्चन, सब मुसलमानों को पता होना चाहिए। नंबर 9 पे है कि कारून का इबरतनाक वाकया किस जगह बयान किया गया है? सूरह कसास में, सूरह नमल में, सूरह सबाह में या फिर सूरह रोम में? ठीक है। उसके बाद लास्ट है,
अल-हकाफ का मायनी क्या है? जंगलात, रेत के रेले, पहाड़ या आबशारें। तो ये आपके हो गए अल्फाज मायनी और MCQs। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कसीर सवालात, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप करके ज़रूर बताऊंगी। अभी अल्फाज मायनी और MCQs जो हैं वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।